बिहार से। मेरा नाम है सबरी देवी। क्या कहने चाहते हैं क्या? हमको रहने वाला बास नहीं है, हमको रहने वाला बास दीजिए। प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं मिला आवास? कोई नहीं देता है, नहीं सरपंच देता है, कोई नहीं देता है। सर हमारा नाम है धमिया देवी, हम बिनोबा ग्राम में कोई नहीं देता है तो परेशानी उठा कर यहाँ पे आया है। सर इंदिरा आवास के लिए हम लोग मुखिया सरपंच का पास जाते हैं तो वो बोलता है अपना जमीन का रसीद लाओ, इसके बाद इंदिरा आवास मिलेगा। कोई रसीद नहीं हजूर। इंदिरा आवास तो प्रधानमंत्री आवास हो गया है ना? हाँ जी। गांधी जी के अनन्य भक्त विनोबा भावे द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसको बोलते थे भूदान आंदोलन। इस आंदोलन में उन्होंने सभी बड़े जमींदारों से एक निवेदन किया था कि आपको जितनी ज़रूरत की ज़मीन की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा आपके पास है, अतः हर बड़े जमींदार अपनी ज़्यादा ज़मीन सरकार को वापस कर दें और सरकार वो ज़मीनें जनता में बांटेगी, गरीबों को थोड़ा थोड़ा सबको, ताकि उनका रोजगार बने। सरकार को ज़मीन काफ़ी मिली जमींदारों से और सरकार ने वो ज़मीनें पात्र गरीबों लोगों को बांटी भी, उनके पट्टे भी बांटे, परंतु पट्टे मिलने के बाद वास्तविक कब्जा इन गरीबों को पूर्णिया जिला के किसानों को नहीं मिला है और अभी भी उस ज़मीन पर पुराने जमींदार लोग कब्जा किए हुए हैं, खेती कर रहे हैं और ये वहाँ जाते हैं तो इनको मार के भगा देते हैं, खेती बाड़ी नहीं करने देते। तो इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और ये बिहार और पूर्णिया के जो अधिकारी हैं उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। विनोबा भावे नाम तो सुना ही होगा आपने। उनके मिशन को जब भूदान में ज़मीन मिली, लोगों ने ज़मीन दी तो बहुत सारे लोग उस पर यज्ञशाला अपना कर्म कांड करते थे, जोतते थे, काम करते थे और ज़मीन दान में मिली हुई ज़मीन थी वो, उस ज़मीन को फिर से इन लोगों से छीन लिया गया जिस पे ये थे और बहुत परेशान लोग हैं। बिहार से आए हैं ये। आइए बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? इधर आगे आ जाइए, इस पे बोलिए। पूर्णिया जिला से आए। पूर्णिया बिहार से? बिहार। क्या समस्या है आपकी, क्यों आए? जमीन विवादित हो गया सर। जमीन विवादित क्यों? दान पत्र जमीन को खरीद लिया किसी ने। अच्छा, मतलब को भगा दिया। अच्छा, आप उस जमीन पे थे? जी। देखिए, भूमिहीनों की कहानी यही है कि जो रसूखदार लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो अपने ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर, जोर के बल पर इन लोगों को जब चाहे जमीन से बेदखल कर देते हैं। ताज़ा मामला पूर्णिया बिहार का है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये लोग दान में मिली हुई जमीन थी जो विनोबा भावे जी को, उस पर ये लोग रहते थे, अपना काम करते थे और आज इनको उस दान में मिली हुई प्रॉपर्टी को, जमीन को अपने आप मिलजुल कर लिखवा लिया गया या खरीद लिया गया जालसाजी करके और इनको बेदखल कर दिया गया। आप कहाँ से आए हो? बिहार से, पूर्णिया जिला से। सेम समस्या है, यही समस्या है जो इनकी समस्या है। आपको भी हटा दिया है? हटा दिया गया है। क्यों हटाया? जमीन के संबंधित हटा दिया है, जमीन से हटा दिया है। वहाँ घर द्वार भी मेरे हम लोगों का है और उसको कितने साल से रह रहे थे? कभी कम से कम 55-56 साल से। 56 साल से रह रहे थे जिस जमीन पे, दान में मिली हुई जमीन थी। ये लोग वहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहे थे और इनको हटा दिया गया। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। पूर्णिया से? पूर्णिया से। फिर आपके साथ भी सेम यही है। सेम यही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा था? हम लोग को विनोबा भावे दान में दिया था। हाँ। उसमें फसल लगाए। हाँ। और आतंकी लोग जो है, हाँ। मालिक के तरफ से आया, सब काट करके। विनोबा भावे जी ने आपको दिया था? विनोबा भावे जी ने कहा था आप रहो, उसके कागज भी हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास कागज भी हैं। तो फिर किसने वो जमीन ग्रैब कर ली? कौन लोग हैं वो पुराना मुखिया सुधा देवी का लड़का। अच्छा। और दूसरा मुखिया अशोक यादव हमरा बोले। हाँ, बताइए। सरपंच पंकज यादव। अच्छा। ये लोग जो है ना, सब मिल करके ये कहता कि हम लोग खरीदे हैं। देखिए किस तरह का घालमेल चल रहा है कि पंचायत स्तर पर जो ज़मीनें होती हैं, जो दान में मिली हुई ज़मीन जिसपे 50-50 साल से लोग रह रहे थे, उस ज़मीन को
कुछ पूर्व सरपंच कह लो या पूर्व प्रधान कह लो, उन्होंने सांठ गांठ करके इनको कहा कि तुम यहाँ से जाओ और ये जमीन तो अब हमारी है क्योंकि हमने इसको खरीद लिया। क्या कहेंगे आप? एक ही समस्या है, नया नया मुखिया बना है, हम लोगों को भगा दिया और जमीन जुटने लगा। देखिए रो रहे हैं, परेशान है, गरीब हैं। ये कह रहे हैं कि नए नए जो लोग बने हैं वो आ गए, जमीन कब्जा रहे हैं। बिहार के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, ताकतवर लोग किस तरीके से कमजोर लोगों को सताते हैं उसका ये वानगी भर है। लोग जंतर मंतर पे आए हैं, गुहार लगा रहे हैं। ये देखो कागज दिखा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। ये देखो पूरे कागज हैं इन पे कि जो विनोबा भावे जी ने जो जमीन दान में दी थी इन लोगों को, जो भूदान में मिली हुई जमीन थी जिसपे ये लोग अपनी गुजर बसर कर रहे थे, ऐसा कह रहे हैं ये। उस पर भी टेढ़ी निगाह रख ली गई और इनको जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग कमजोर हैं, उतने सक्षम नहीं हैं, अपना अधिकार नहीं जानते, तो इनको बेदखल कर दिया गया है। हाँ, ये देखिए पूरी तरह से कागज है इनके पास। आप क्या चाहते हो? जी, ये जमीन हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोग गरीब आदमी चैन से जी जाएंगे। हुजूर केस किया 65 मुकदमा हमारे पर, आज 60 से रहे हुए हो गए, 5 ठो अभी भी न्यायालय में चलता है। हुजूर ये सब ठो मुकदमा में हम लोग तंग तबाही हो गए कि यहाँ की आदेश बहुत आदेश किया, वहाँ की अफसर कोई वैल्यू नहीं देता है। यहाँ भी हम 7 बार आ चुके हैं, अपना 7वां बार है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी यही कहते हैं सरकार गरीब आदमी को रिहाई किया जाए, अधिकार दे दिया जाए। हुजूर बस इसके लिए मैं सदा आभारी बने रहेंगे। देखिए ये बात सीधी सीधी साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से इनकी ज़मीन है जो वो इनको मिलनी चाहिए। कोर्ट में केस मामला लंबित है, ज़्यादा इनको पास समझ नहीं है उतना, शायद न्याय व्यवस्था में अपने आप में इतना ज़्यादा है कि पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये उससे पीड़ित हैं और बहुत कमज़ोर तबके से लोग आ रहे हैं। ज़मीन की समस्या है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह ताकतवर लोग कमज़ोरों को बेदखल कर रहे हैं, क्या वो तरीका ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो सरकार को उचित तरीके जांच बिठाकर इन कागजों की जांच करनी चाहिए और इनको तुरंत रिलीफ करना चाहिए। जनता और हमारा घर पड़ता है मोहनिया पीपरा, थाना नंबर 32। और उसके बाद हम लोग जो पंचायत वासी है, हम लोग का जो मुखिया सरपंच है प्रेम कुमार साहब, मनोज साहब और भी अन्य सदस्य भी है, सभी मिलकर हम लोग का जो ज़मीन निकला हुआ है दादा और परदादा का, वो ज़मीन का भी कागज़ को जला दिया गया। और उसके बाद हम कम से कम 200 घर हम लोग गरीब किसान का कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन में बसे हुए हैं। 5 या 10 डिसमिल के अंदर में अभी संख्या ज़्यादा हो गया है और उसका लंबाई जो है 105 हाथ पड़ता है और चौड़ाई उसका 104 हाथ पड़ता है। बस 1 हाथ का फर्क होता है। इतने बड़ा छोटा सा संख्या पड़ता है हमारा, और उसमें हमको न लेटरिन करने का निवास है, न पेशाब करने का निवास है, न सोने का निवास है, न किसी में पानी हराने के लिए भी जाते हैं तो दोबारा जिम्मेदार आके सुबह में ताना मारता है हम लोग को, बोलता है तुम लोग ऐसा है वैसा है, तुम लोग का पास कुछ वकात नहीं है, तुम हमारे खेत से या जमींदारी से जो है दखलदारी में सड़ रहो। इस माध्यम से सरकार का पास पहुंचते हुए नीतीश कुमार से दरखास्त किया जाता है कि जल्द से जल्द इस कांड को, इस मैटर को मुखिया सरपंच महोदय द्वारा उनके कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा उनको पूरा टाइट किया जाए, ताकि हम गरीब लोग को, ऋषिदेव को, महादलित से उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। आज हम लोग बहुत परिश्रम से चल रहे हैं, इतना दूरी से 20 रुपया ब्याज पे पैसा उठा के सरकार का पास आए हैं। दिल्ली यहाँ मैदान में आए हैं, इसका नाम क्या है? जंतर मंतर पे हम लोग धरना के स्थल पे आए हैं और इसी से फिर हम लोग वहाँ प्रचार करके भाषण दे के मीडिया वाला के सामने में हम लोग वापस होएंगे। हम लोग का पास अभी जाने का वक्त में किराया भाड़ा के लिए भी सोचना पड़ रहा है। इतना तक अपील करता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा काम सुने। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुरेश गांधी है। मैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी का बिहार प्रदेश संगठन सचिव के पद पर हूँ और मेरे ऊपर जमींदारी आक्रमण हुआ। हमारा शरीर को पुलिस के माध्यम से नाश कर दिया। हमने गरीबों का वर्क करते हैं, गरीब को अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब के अधिकार के लिए अंतर करते हैं, धरना देते हैं। वही जमींदार लोगों को जो गुरुम बड़ा
और लोभे लालची थाना पुलिस के द्वारा हमारा शरीर को मार के नष्ट कर दिया। बात यह है, पूर्णिया जिला अंतर्गत, बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत 64 एकड़ जमीन जो है, 23 एकड़ है सर्वे सिकमी और 41 एकड़ विनोबा भावे का जी का बुधान है। ये जमीन को बेदखल कर दिया। उसके बाद अपना हुकूमत, अपना शक्ति पर हमने सारे गरीब को दखल दिलाया। दखल दिलाने के बाद बहुत दिनों तक उसको करवाए। 2008 में एकाएक जो है जमींदारों का गुंडा लोग पूरा देनात लेकर आया, सारे गरीबों का सारा फसल लुटवा दिया, कच्चा फसल को कटवा दिया। तब से वो लोग पूरा अपना जमींदारी शासन में चल रहा है, सारे गरीबों को बेदखल कर दिया है। और कहीं जाते हैं, अंचल जाते हैं, सीओ उन्हीं का तरफ बोलता है, उन्हीं का पैसा खा के उन्हीं के तरफ आता है। जिला में जाते हैं, जिला कलेक्टर भी कोई बात नहीं सुनता है। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इनके पास भी 7 बार हम पटना आए हैं, सारा कागजात दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं। नीतीश कुमार के हुकूमत पर बिहार का लाल कार्ड जमीन, बुधान जमीन, सिक्किमी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, सारे जमीन भिजवा दिया नीतीश कुमार। इस सारा गलती बिहार का नीतीश कुमार का है। अफसरशाही बढ़ा दिया है बिहार में, गरीब को कोई नहीं सुनता है, गरीब को परेशान कर दिया है। देश आज़ाद है सही, लेकिन गरीब लोग गुलाम है। ये आज़ादी की लड़ाई बेकार है, हम लोग गुलामी का जंजीर में जकड़े हुए हैं। हम लोग ये भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत सरकार अपने शक्ति पर, अपने दया रास्ता लेकर हम लोगों का कल्याण करावे, हम लोगों का अधिकार दिलावे, हमारे गरीब को जमीन वापस करावे, जिससे हमारा गरीब शांति जीवन जिएगा, सुख शांति से रहेगा। हम भारत सरकार का अधिकार करूँगा, लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार हम लोगों को बर्बाद कर दिया, सारे गरीबों को जमीन बेचवा दिया है। हाँ, पूर्णिया जिला थाना नंबर 32 बनमनखी से बम ऋषिदेव में, और सरकार से यही कहना है कि सरकार 5 टर्म आपको वोट देता रहा मोदी सरकार क्षेत्र में, अभी भी वर्तमान है, लेकिन हम लोग का कोई दुख दूर नहीं हुआ। विधायक जो है वो भी नहीं सुनता, मुखिया सरपंच सब मिली जुली करके गरीब को सताया जा रहा है, इसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है हुजूर। तो सरकार से निवेदन है कि इस पे निगरानी दिया जाए और गरीबों को आज़ादी किया जाए, सहारा दिया जाए। इसी के साथ अपना बने को विराम देता। सर हमरा रहे न जैसे घर बांध दे छै न, हमर बेटा तो जामुन जादव घर तोड़ के भगे छै, लाठी लेके दौड़े छै, हमारे हमरा रहे छै पथी न छै, घर न छै, पानि में रहे छै, बाल बच्चा मिल के उ भगवे छै, हमरा एतना से भागो, एतना से तो लाठी डागा, हम कतऽ जेबै भाग के सर, एखन रहबै। हमरा सरकार के कहियो जमीन देले हम घर बना के रहबै। सर हम तो घर पिपरा जिला पूर्णिया थाना बनमनखी से है रीना देवी। यही कह कहेंगे रहे का बास नहीं है, निकास का बास नहीं है, 10 मिनट दूरी जाता है अभी निकास में, गाड़ी से जाता है, टकरा जाता है, वही बात खातिर आया है, होते दूरी से औरत भाई करके, वही बात खातिर आया है दूरी भाई। क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए हो? हम यहाँ आए हैं बनमनखी से, बिहार से। मेरा नाम है सबरी देवी। क्या कहने चाहते हैं क्या, हमको रहने वाला बास नहीं है, हमको रहने वाला बास दीजिए। प्रधानमंत्री आवास में भी नहीं मिला आवास? कोई नहीं देता है, कोई नहीं सरपंच देता है, कोई नहीं देता है। सर हमार नाम है झमिया देवी, हम बिनोबा ग्राम में कोई नहीं देता है, तो परेशानी उठा करके यहाँ पे आया है। सर इंदिरा आवास के लिए हम लोग मुखिया सरपंच का पास जाते हैं, तो वो बोलता है अपना जमीन का रसीद लाओ, इसके बाद इंदिरा आवास मिलेगा। कोई रसीद नहीं हजूर। इंदिरा आवास तो प्रधानमंत्री आवास हो गया है ना? हाँ जी, कोई अभी तक कोई चीज नहीं मिला है हम लोगों को, कोई साधन नहीं है हजूर। जमींदारों को बोलते हैं, मुखिया जी को, वो बोलता है हमको रसीद लाइए, इसके बाद इंदिरा आवास मिलेगा।